अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम नफीस अमानुल्लाह है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इससे पहले हम इसके दो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट स्टूडेंट्स, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर वन, कि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अक्सर बोर्ड्स के अंदर फाइनल एग्जाम में आपको ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है बोर्ड में आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी मैंने सारा प्रोसीजर इसका यहाँ मेंशन कर दिया, उसको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूँगा मैं। और सेकंड चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके तो वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर जो आपको समझ में ना आ रहा हो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो क्वेरी है उसको लिख दें, हम आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले हमने इस वर्ड को अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली ये जो हमारे पास वर्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मीनिंग क्या है हमारे पास। टोटल टोटल का मतलब है कि इंटायर, यानी कि जितना भी आपके पास लाइट होगी वो सारी की सारी लाइट। इंटरनल इंटरनल मींस विद इन द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मीन बाउंस्ड बैक हो जाना, यानी कि जो लाइट रे ट्रेवल कर रही थी एक मीडियम से और एंटर हो रही थी दूसरे मीडियम में, वो बजाय दूसरे मीडियम में एंटर होने के वो सारी की सारी लाइट जो है वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए। दिस फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट entirely into the same medium is known as the total internal reflection. सो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे कि it is the phenomena of bouncing back of entire light into the same medium when angle of incidence becomes greater than the critical angle is known as the total internal reflection. अब यहाँ पर मैंने एक बात की है क्रिटिकल एंगल की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अब सेकंड नंबर पे आपने जो है वो इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डायग्राम जो है वो बिल्कुल क्लियर है तो उससे आपको एक्सप्लेन करने में या इसको क्या कहते हैं कि लिखने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आप इस डायग्राम को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप ये सारी की सारी हेडिंग्स जो है उनको अपनी वर्डिंग में आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इन डायग्राम्स को अलग-अलग भी बना सकते हैं, या जैसे मैंने ड्रॉ किया है कि एक सिंगल ही डायग्राम के अंदर मैंने ये सारी कंप्लीट कर दिया, आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक लाइट रे है जो कि एक डेंसर मीडियम ग्लास से एक रेयर मीडियम एयर में ट्रेवल कर रही है। जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में डिस्कस किया था कि when light ray enters from denser medium into rare medium, it bends away from the normal। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये हमारे पास नॉर्मल है इस जगह पर। तो हमारी ये जो लाइट रे है जब ये इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई है। अब सेकंड चीज हमने डिस्कस की थी उसमें कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो कि ये बेंडेड रे बना रही है नॉर्मल के साथ, वो डिपेंड करता है आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। कि जितना जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लाइट रे की जो बेंडिंग है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर देखें, इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज 20 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास एक स्मॉल सा एंगल था। मैंने इसकी वैल्यू तो मैयर नहीं की और मैयर करने की जरूरत भी नहीं है आपको। सेकंड, अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 से इंक्रीज होके 30 डिग्री हो गया है, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे की बेंडिंग है फ्रॉम नॉर्मल, वो भी क्या हो गई है, हमारे पास इंक्रीज हो गई है। ये देखें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इन सिमिलर वे जब हम फर्दर इसमें जो है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, लेट्स सपोज कि अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो उसको हम इक्वल टू 42 कर देते हैं। 42 डिग्री इज बेसिकली द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। 42 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। अब हम ये समझते हैं कि क्रिटिकल एंगल बेसिकली होता क्या है। क्रिटिकल एंगल एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे है
वो 90 डिग्री पे बेंड हो जाए। The angle of incidence that causes the refractive ray to bend at an angle of 90 degree is known as the critical angle। तो इस पॉइंट के ऊपर आप देखिए 42 डिग्री मैंने इसलिए पुट किया कि हमारे पास चूंकि ये ग्लास स्लैब है, ये डेंसर मीडियम है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज 42 डिग्री। तो 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल होने की वजह से हमारे पास जो लाइट रे है वो क्या कर जाती है, 90 डिग्री पे बेंड कर जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि उस लाइट रे की जो बेंडिंग है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको मजीद इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि हम उसको 42 डिग्री जो कि क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास है उससे भी ज्यादा कर देते हैं। तो जब हम उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करेंगे, जैसा कि 50 डिग्री है यहाँ पर, तो अब नोटिस करेंगे कि जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इसी वजह से हमारे पास ये जो लाइट रे है वो बेंड करके दोबारा बिल्कुल उसी मीडियम में आ जाएगी हमारे पास। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें इंटायर लाइट जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड होके उसी मीडियम में आ जाती है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 50 डिग्री इन दिस केस becomes greater than the critical angle, because the critical angle of glass is 42 degree. So first of all, students, you will have to define that it is the phenomena of bouncing back of entire light into the same medium when angle of incidence becomes greater than the angle of and the critical angle is known as the total internal reflection. नंबर 2 पे आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है और नंबर 3 पे आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। आई होप कि अब आपको एक्सप्लेनेशन लिखने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं फिर भी इस पूरी डायग्राम को अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने लिखना है इसमें कि जब हमारे पास लाइट रे जो है वो ग्लास से या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Now we will increase the angle of incidence and we will notice that the angle of refraction will also increases. Now, on further increasing the angle of incidence, we will note that the angle of refraction will become equals to 90 degree. So, this angle of incidence is known as the critical angle। और जब आप critical angle लिखेंगे तो critical angle को bold करके लिखना है आपने। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं याद रखें, जब भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं किसी क्वेश्चन की पैराग्राफ की फॉर्म में, तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मार्कर से हाईलाइट करें ताकि वो प्रोमिनेंट हो। और उसके बाद हम लिखेंगे कि when we increase the angle of incidence greater than the critical angle, we will notice that all of the light ray will bend into the same medium, and this phenomena is known as the total internal reflection. So students, ये हमारे पास इसकी सारी एक्सप्लेनेशन थी और एंड पे हमारे पास कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक कंडीशन तो हमने अभी डिस्कस की, दैट वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारे पास आई, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जो भी हर मटेरियल का क्रिटिकल एंगल जो है वो डिफरेंट होता है। इस केस में हमने ग्लास किया था तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री था। सेकंड हमारे पास इसकी कंडीशन ये है कि लाइट जो है वो मस्ट ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। डेंसर से रेयर यानी कि ग्लास से एयर में ट्रेवल करनी चाहिए आपके पास, तो तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना जो है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। आई होप के आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अगेन अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।